स्कूल रूल्स ये एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ता है। स्कूल में एंटर करते ही तुम्हें सिलेबस से पहले रूल्स की लिस्ट पकड़ा दी जाती है। बट अफसोस की बात तो ये है कि इन रूल्स को फॉलो कोई नहीं करता है। टीचर्स भी परेशान हो चुके होते हैं। उस लिस्ट के पहले पन्ने पे लिखा होता है अब्यूजिंग और फाइट्स आर नॉट अलाउड। उधर क्लास में टीचर्स के सामने मारापीटी चल रही है। टीचर्स भी शांत कराते कराते थक जाते हैं, इसलिए वो भी साइड में बैठ के पिटाई देख रहे हैं। मेरे स्कूल के लौंडों को कोई डर ही नहीं होता। इनको जो चीज़ करने से मना करो ये वही करते हैं। हमारे स्कूल वालों ने अपना घर बेच के एक स्मार्ट बोर्ड लगाया था क्लास में और बोला था इसे कोई भी टच मत करना, अगर ख़राब हुआ तो पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। अगले दिन किसी ने बोर्ड का माउस ही गायब कर दिया, वायर कट करके विंडो के बाहर फेंक दिया था। 2 लड़कियों ने जाके माउस उठा के प्रिंसिपल को दिया। स्कूल वाले बोल बोल के थक जाते हैं कि यूनिफॉर्म पहन के आओ, यूनिफॉर्म पहन के आओ। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हो अपने घर के कपड़े पहन के ही आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म पहनने में भी इन्हें मौत आ रही होती है। उनमें से एक मेरी दोस्त भी थी। 7 दिन होते हैं ना, 5 दिन बिना यूनिफॉर्म के जाती थी वो। और अगर गलती से किसी दिन पहन भी लिया तो लंच ब्रेक में बदल कर आ जाती थी। घर जो बचता उसका। इतने स्कूल वालों को इन लड़कों के बाल से पता नहीं क्या दिक्कत है, आज तक पता नहीं चल पाया। हर स्कूल में एक ना एक टीचर तो होता ही है जो अपने जेब में कैंची लेके घूमता है कि कहीं दिख जाए किसी के बाल भरे हुए, वही हादसा। उनको ना ही बनना होगा, बट फैमिली प्रेशर से टीचर बनना पड़ा, जिसका गुस्सा ये आज तक इन लड़कों पे उतार रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लड़कियों को कुछ नहीं कहते, बट इनकी बात मानता कौन है? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये हमसे रूल्स फॉलो करवाने की ये नाकाम कोशिश करते क्यों है, क्योंकि इनकी बात तो वैसे भी कोई नहीं मान रहा होता। तो देखो, मैं अपने स्कूल में बहुत सीधी सादी बच्ची थी। फिर 9th क्लास में मेरी कुछ बैक बेंचेस से दोस्ती हो गई। अब मैं भी अपने क्लास में सबसे पीछे वाले बेंच में बैठकर टिफिन खा रही हूँ क्लास के अंदर। इनकी पावर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। फ्रंट बेंचर से बैक बेंचर बना दिया मुझे। मेरे घर वालों ने इतना बताया था कि स्कूल में जाके पढ़ाई करनी होती है। इनके साथ रहने के बाद पता चला कि पढ़ाई के अलावा बाकी सारी दुनिया भर की चीज़ें यहीं करनी होती है। रूल्स फॉलो करवाना उनकी प्रतिष्ठा और अनुशासन है, और उन्हें ब्रेक करना हमारा। तो हम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अब देखो, मेरे ग्रुप में थे 1 से 1 तेज बच्चे जो कोचिंग और स्कूल में हमेशा ही टॉप करते थे। उनमें से मैं भी थी। कोई मानता ही नहीं था कि हम बैक बेंचर हैं, और इसका हमने बहुत फ़ायदा उठाया है। कान दम करते हैं, पर कोई हम पे भरोसा ही नहीं करता। हमारे स्कूल में बंक करना बिल्कुल मना था, लेकिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमें बाहर खड़ा दिख ही जाता था क्योंकि उसने बंक किया था। उसको देखकर अगले दिन दूसरा बच्चा बंक करने आए। हम इतने बेशरम थे कि क्लास उधर चालू हो चुकी है और हम बाथरूम के बाहर खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि ये स्कूल की बिल्डिंग आज तक गिरी क्यों नहीं। ना बिल्डिंग होती, ना स्कूल होता, और ना ही हमें यहाँ पे आके पढ़ना होता। देखो, मुझे अपने स्कूल की ना एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। ये हर बुधवार और शुक्रवार योगा करवाते थे। पता नहीं इन्हें क्या मिलता था, क्योंकि अगर 100 बच्चे योगा कर रहे हैं ना, तो उसमें से 95 बच्चे बातें कर रहे होते थे। बस 5 बच्चे ही थे जो योगा करते थे, वो जो टीचर के साथ बैठते थे, क्योंकि उनके ऊपर सबकी नज़र रहती थी।